वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ा। दोस्तों, आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो एक ग्रेट साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसके हेयर स्टाइल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ। इस स्टोरी का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आइंस्टाइन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने साइंस की दुनिया में कितने झंडे गाड़ रखे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बचपन से ही इंटेलिजेंट था। जब इसका 14 मार्च 1879 को जन्म हुआ तब ये भी बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह था, और जब तक ये 2.5 साल का हुआ तब भी ये कुछ नहीं बोल पाता था, और इसकी माँ इसे पागल समझती थी क्योंकि इसका सर भी बाकी बच्चों से काफी बड़ा था। वो ज्यादातर अकेले ही मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलता रहता था, और इसके स्कूलमेट इसे ब्रदर बोरिंग कहते थे। अब इनके टाइम पर कहाँ टिकटॉक या इंस्टाग्राम था जो टाइम कट जाता। उन्हें टॉयज इतने पसंद थे कि जब उसकी छोटी बहन माजा हुई तो सबसे पहले उसने पूछा कि इसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि उसे लगा था कि माजा भी एक टॉय है। जब वो 6 साल का हुआ तो उसने वायलिन बजाना सीखा क्योंकि उसकी माँ ये चाहती थी। और एक दूसरी तरफ मेरी माँ है जो मुझसे बस गर्मियों में पानी की बोतलें भरवाना चाहती है। उसके हेडमास्टर भी उसे किसी लायक का नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि एल्बर्ट कुछ भी कर ले वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, पर एल्बर्ट ने अपने स्कूलिंग डेज में ही सबको गलत प्रूव कर दिया। जब वो म्यूनिच के हाई स्कूल में था तो उसने सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा स्कोर किया, लेकिन उसे स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन कभी पसंद नहीं थे, इसलिए 15 साल की उम्र में ही उसने स्कूल छोड़ दिया। वो स्विट्जरलैंड में अपनी बाकी की स्कूलिंग कंप्लीट करने चला गया क्योंकि एल्बर्ट को लगता था कि स्विट्जरलैंड ज्यादा लिबरल है म्यूनिच से। लिबरल यानी दूसरों की बातें समझना और उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देना। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ज़ूरिच में की। यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कम और नैन मटक के ज्यादा करते थे, और उस स्पेशल लड़की का नाम था मिलेवा मरी। आइंस्टाइन को मिलेवा बहुत पसंद थी क्योंकि दोनों ही फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट थे। फिलिस्टाइंस वो लोग थे जो आर्ट और लिटरेचर के अगेंस्ट होते हैं। दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स भी लिखा करते थे। एल्बर्ट ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी स्टडीज खत्म होने के बाद मिलेवा से शादी कर लेगा, पर उसकी माँ इसके अगेंस्ट थी क्योंकि मिलेवा एल्बर्ट से एज में काफी बड़ी थी और वो कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी थी। चलो यारो, मैं 2-3 बोतलें भर के आता हूँ, वरना पता चला मैं किसी को पटा वटा के घर लेके आया तो मम्मी बोल दे मेरी तो तू कोई बात ही नहीं मानता, कर ले जिससे शादी करनी है। तब कम से कम मैं उन्हें ये तो याद दिला दूंगा कि कैसे गर्मियों में मैंने बिना बोले कितनी सारी बोतलें भरी थी। चलो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ा। अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1902 में बर्न में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब की। एल्बर्ट जॉब के साथ साथ अपने आइडियाज भी डेवलप कर रहे थे क्योंकि उनका फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने ऑफिस में अपनी खुद की एक सीक्रेट ड्रॉअर बना रखी थी जिसका नाम था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। फिर 1903 में उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके मिलेवा से शादी कर ली और 2 बच्चे भी कर दिए। पर कुछ सालों बाद 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया, और तभी उसी साल एल्बर्ट ने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। वैसे कुछ भी कहो, आइंस्टाइन अपना स्टड लौंडा है।
एक नहीं तो दूसरी सही। अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद आइंस्टाइन ने फाइनली अपनी बुक लिखी जिसका नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस बुक में उन्होंने रिलेटिविटी के ऊपर एक बहुत फेमस फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया, E=mc²। चिंता मत करो, इसके बारे में हम 12th में आराम से बात करेंगे। इस बुक के पब्लिश होने के बाद वो रातों रात फेमस हो गए और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। कुछ टाइम बाद जर्मनी में नाजी रूल करने लग गए। ये 1933 की बात है। इसके बाद आइंस्टाइन यूएस से शिफ्ट हो गए। नाजीज एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे थे। जब ये बात आइंस्टाइन को पता चली तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एटॉमिक बॉम्ब से सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर आइंस्टाइन के इस लेटर का अमेरिकन्स पे उल्टा असर पड़ा। अमेरिकन्स ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट में एटॉमिक बॉम्ब बना दिया और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज पे छोड़ दिया। आइंस्टाइन अमेरिकन्स की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक पब्लिक लेटर लिखा, पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो पीस और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते थे, इसीलिए वो पॉलिटिक्स में भी शामिल हो गए और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से उन्हें मरने के बाद भी वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इस चैप्टर का नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों है। और अब बात आती है आज के मॉरल की। तो आज का मॉरल सिर्फ हाई IQ यानी आइंस्टाइन के लेवल के लोग ही समझ सकते हैं।